ड्रॉप आउट कर दिया था कॉलेज, क्योंकि मुझे लगा वही मैं सेम पढ़ रही हूँ जो मैंने बीसीए में ऑलरेडी पढ़ चुका है। जब मेरा गूगल में सिलेक्शन हुआ और जब मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि हाँ, मेरा गूगल के सारे इंटरव्यूज क्लियर हो गए और मेरा ऑफर लेटर आ गया है ज्वाइन करने के लिए, हुँ। तो सब लोग डेफिनेटली बहुत ही खुश थे और सबने मुझे बहुत ही बधाइयाँ दी। मैंने अपनी 2 कंपनीज़ ऑलरेडी मैं स्विच मार चुकी हूँ और उसके बाद मैं गूगल तक पहुँची हूँ। अगर मैं 5 साल पीछे देखती हूँ तो हाँ, मुझे लगता है ये डेफ़िनेटली मेरी रिस्क वर्थ इट थी। तो हाँ, मैंने मेहनत नहीं छोड़ी थी ड्रॉप करने के बाद एंड हाँ, दैट इज़ हाउ आई रीच्ड गूगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़ और मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जो अपने गांव से पहली लड़की बनी है जिन्होंने सफलता की उड़ान भरते हुए 7 समुंदर पार करके कैलिफोर्निया के गूगल ऑफिस तक का सफर तय किया। इनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और हौसले की मिसाल है। तो चलिए स्वागत करते हैं मोनिशा जी का। मोनिशा जी, सबसे पहले आपका ट्रिपल एस न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए, आप कैसे हैं अभी? धन्यवाद, मैं अच्छी हूँ। मेरे यहाँ पे सुबह के 8:30 हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। आप कहाँ की रहने वाली है और आपने क्या कुछ स्टडी की है? कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है? हाँ, तो मैं रासिसर की रहने वाली हूँ और मेरी रासिसर में तो बस पढ़ाई नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी ही हुई है। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने देशमुख जाना शुरू करा पढ़ाई के लिए, फिर मैंने 1-2 स्कूल स्विच मारी और फिर मैं नोखा भी गई 9th-10th के लिए। फिर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो मैं 11th-12th मैंने डूंगरगढ़ सेसोमो स्कूल से किया और हुँ, वहाँ मैं हॉस्टल में रही 2 साल। उसके बाद मैं बीसीए करने के लिए मोदी यूनिवर्सिटी गई और वहाँ से मैंने अपनी मोदी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीसीए की डिग्री हासिल करी जी। और उसके बाद मैंने एमसीए के लिए जॉइन करा, बट मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था कॉलेज, क्योंकि मुझे लगा वही मैं सेम पढ़ रही हूँ जो मैंने बीसीए में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो उसके बाद मैंने अपना करियर शुरू करा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफ़र है, गाँव से लेकर गूगल ऑफ़िस तक का, ये कैसे रहा? ये जर्नी असल में क्या थी? ये जर्नी असल में काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। इट इज़ नॉट बहुत ही आसान नहीं थी ऑफ़ कोर्स और गूगल मेरी फर्स्ट कंपनी भी नहीं है। जी। मैंने अपना करियर उस गूगल से पहले मैंने अपनी 2 कंपनीज़ ऑलरेडी मैं स्विच मार चुकी हूँ और उसके बाद मैं गूगल तक पहुँची हूँ। तो ये सफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट हाँ काफ़ी चैलेंजिंग और अच्छा रहा। बिल्कुल। आपने बताया कि आपने बीसीए के बाद में एमसीए में ड्रॉप आउट कर दिया। तो उस दौरान आपको कभी कुछ ऐसा लगा, आपको लो फ़ील हुआ, आप डिप्रेशन में गए या फिर आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ, अब शायद मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी? या वो कुछ फ़ेज़ आप बताना चाहेंगे, उस फ़ेज़ के दौरान क्या हुआ था? आपको कैसे मोटिवेशन आया? कैसे आपने दोबारा हार्ड वर्क स्टार्ट किया? हाँ, डेफ़िनेटली जब मैंने एमसीए ड्रॉप आउट करने का सोचा तब भी मेरे में काफ़ी सारे सवाल आए थे मन में कि क्या मेरा ये डिसीज़न सही है, नहीं है? क्या मैं 5 साल बाद अगर वापस हुँ, देखूँगी इस डिसीज़न के बारे में तो क्या मैं खुश होंगी या नहीं होंगी? हुँ, हुँ, बट मुझे वही है कि एमसीए में मुझे सेम सब कुछ सेम पढ़ने को लगा तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ड्रॉप आउट लेने का रिस्क लिया। हुँ, और हाँ, बट अगर मैं 5 साल पीछे देखती हूँ, तो हाँ, मुझे लगता है ये डेफ़िनिटली मेरी रिस्क वर्थ इट थी और हाँ उसके बाद से बट मैंने ड्रॉप आउट करने के बाद से मैंने काफ़ी मेहनत करी और मैंने काफ़ी सारी डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करी, जो कि कंप्यूटर साइंस में रिक्वायरमेंट होती है। तो हाँ, मैंने मेहनत नहीं छोड़ी थी ड्रॉप करने के बाद एंड हाँ, दैट इज़ हाउ आई रीच्ड गूगल। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि आपका गूगल के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कंपनी इन द वर्ल्ड। और आपके दादाजी का आपने बताया कि बहुत ज़्यादा साथ था आपकी इस जर्नी के दौरान, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, डेफ़िनिटली जब मेरा गूगल में सिलेक्शन हुआ और जब मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि हाँ, मेरा गूगल के सारे इंटरव्यूज़ क्लियर हो गए और मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है जॉइन करने के लिए, हम्म। तो सब लोग डेफ़िनिटली बहुत ही खुश थे और सबने मुझे बहुत ही बधाइयाँ दी और मैं स्पेशली अपनी फैमिली और अपने जो दोस्त हैं मेरे जी। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आई थिंक
अलोंग विद द फैमिली, फ्रेंड्स ने भी बहुत मेरा साथ दिया। उन्होंने भी मुझे बहुत मेहनत करने के लिए प्रेरणा दी और पढ़ाई करने के लिए भी। तो हाँ, और रिगार्डिंग मेरे दादाजी, हाँ, वो भी बहुत मेहनती थे और उनका यही मानना था कि मेहनत करो बहुत, क्योंकि मेहनत करने से ही काम आगे बढ़ेगा, बैठे रहने से तो नहीं होएगा। तो हाँ, और वो भी काफ़ी मेहनती थे, तो उनकी यही प्रेरणा देख के मुझे लगता था कि हाँ यार, मेहनत करने से तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी गांवों के क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं परिवार बाहर निकालने में डरते हैं। उनको बाहर स्टडी करने में, अब्रोड भेजने में कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई डर रहता है, कहीं ना कहीं वो भेजना नहीं चाहते। क्या आपको भी कभी कुछ ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा आपकी फैमिली की ओर से? सो आई थिंक मेरी फैमिली इस मामले में काफ़ी सपोर्टिव थी। उन्होंने मुझे हॉस्टल भी भेजा पढ़ाई करने के लिए। उनका एक ही फंडा और क्लियर था उन लोगों का कि हाँ, मेरे को पढ़ाना है। और हम्म। इनफैक्ट सब भाई-बहनों को उन्होंने मेरे घर पे पढ़ाया, ताकि हम बाहर जाके हम खुद की पहचान बना सकें, और आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा आप जो है गूगल के अंदर अभी काम कर रही हैं, तो उससे पहले आपने बताया कि आप और भी कंपनीज के अंदर, दो कंपनीज के अंदर काम कर चुकी हैं। तो उन दो कंपनी से गूगल तक का सफर कैसे रहा? साथ ही में गूगल के लिए स्पेशली आपने ज्वाइन करने के लिए क्या कुछ किया? क्या कुछ प्रोसीजर रहता है ताकि जो न्यू यंग लोग हैं वो भी अगर गूगल के अंदर आना चाहे तो वो किस प्रकार से इस पूरी जर्नी को तय कर सकते हैं? डेफिनेटली। सो जब मैं पहले 2 कंपनीज़ और में काम करती थी, तो इट वाज़ मोर ऑफ एज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनीज़ थी, और गूगल इज़ मोर ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड। सो गूगल के जैसे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मैप्स हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, राइट? हम्म। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड काम है सारा, तो बहुत ही अलग लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने को हमें मिलती है। और इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में भी हमारे काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने को होती है, क्योंकि जो गूगल कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही है। जीमेल है जो गाँव में भी हम्म। यूज़ हो रहा है, और जो पूरी दुनिया बाहर में भी यूज़ कर रहे हैं लोग। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करे। तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा काम करने को मिलता है हमें यहाँ पे, रिगार्डिंग कि कैसे क्या जर्नी होती है गूगल की। तो मोस्टली तो यही है कि गूगल में एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आने चाहिए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इंटरव्यूज़ होते हैं फिर, तो मोस्टली 3 या 4 राउंड्स के इंटरव्यूज़ होते हैं 45 मिनट्स के, जिसमें आपको एक कोई भी प्रॉब्लम सेट दिया जाता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में हम्म। परफेक्ट सॉल्यूशन दिखाओ, बिल्कुल बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार में थोड़ा-थोड़ा सॉल्व करो, और अगर आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है या किसी तरह से उसको बेटर करने को मिल रहा है, तो आप उसको डेफ़िनिटली बेटर करो। क्योंकि परफेक्ट आप एक बार में नहीं बना सकते, बट धीरे-धीरे आप बेटर इनफैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है आप अभी कैलिफोर्निया के अंदर गूगल ऑफिस में काम कर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? आई थिंक मेरा गूगल ऑफ़िस में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, हम्म। वो काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर एक बार चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम 2 बार डिस्कस करते हैं, और प्रॉपर ऐसे कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कोई चीज़, या फिर क्यों नहीं हो रहा है, तो काफ़ी हेल्पफुल डिस्कशंस होते हैं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। इंडिया का देखा जाए और वहां का देखा जाए तो बहुत सारी डिफरेंस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंस आ जाते हैं, लैंग्वेज के डिफरेंस आ जाते हैं। तो उन चीजों को आप कैसे फेस कर रही हैं और किस प्रकार से इन चीजों में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला? ओके। सो इस प्रकार में अगर मैं बताऊँ, तो गूगल का मोस्टली कल्चर, ओवरऑल जो भी सारी कंपनीज़ अलग-अलग लोकेशंस पे है गूगल, हम्म। मोस्टली कल्चर इज़ स्टिल द सेम, क्योंकि कल्चर कौन बनाता है? लोग ही बनाते हैं, राइट? बिल्कुल। तो गूगल के लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, एंड ओपन टू कम्युनिकेट है कि हाँ, जो भी बात करनी है, ओपन टू कम्युनिकेशन, वेदर इट्स अबाउट पर्सनल लाइफ में अगर कुछ इश्यू है, और हम्म। अगर प्रोफेशनल में कुछ इश्यूज़ है, एवरीवन इज़ ओपन टू कम्युनिकेट। एंड या और काफ़ी कोलैबोरेशन वगैरह और काफ़ी इनोवेशन का चीज़ें रहती है यहाँ, सो दैट इज़ गुड। हम्म। एंड देन आपने पूछा कि रिगार्डिंग कल्चर डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस, हाँ, आई थिंक लैंग्वेज इज़ वन कॉमन थिंग अक्रॉस एवरी कंट्रीज़। सो मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश में ही हम बात करते हैं।
सो दैट इवन लाइक ऑल द कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे सब कंट्रीज के लोग हैं, राइट? लाइक हम्म। चाइना चाइना हो गया, जापान हो गया, एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, सो इंग्लिश इज द बेस लैंग्वेज। बिल्कुल। आपने बताया कि आपने पहले अपनी जो स्कूलिंग है वो गांव से की है, मतलब देशनोक से, नोखा से, इन एरिया से किया है आपने। उसके बाद में आप मोदी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी बीसीए करने के लिए गए। तो जो गांव की स्कूलिंग हो गई और एक बड़ी सिटीज की स्कूलिंग हो गई, स्टडीज हो गई, इनमें क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिला? और जो न्यू यंगस्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स शायद सोचते हैं कि वह छोटी सिटी में भी रहकर कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? आई थिंक डेफिनेटली बाहर जाने से काफी फर्क पड़ता है। जो एक तो है कि माइंडसेट चेंज होता है, सो हम्म। इट इज लाइक जब आप गांव में होते हो आपको वही 10 या 50 लोग मिलते हैं जो जिनके साथ आपका सेम माइंड बैठ जाता है, बट देन व्हेन यू लाइक जब आप बाहर जाते हो हम्म। तो उस टाइम में आप पे बहुत सारे अलग अलग छोटी सिटीज से सबके अलग अलग माइंड्स मिलते हैं। तो बिल्कुल। आपको लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो आई थिंक वो माइंडसेट डिफरेंस बहुत बड़ा है, एंड हम्म। वही आपको आगे लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में हम जानना चाहेंगे कि वैसे जब आप स्कूलिंग कर रही थी, क्या आपका स्टार्टिंग से ही कोई ऐसा ड्रीम था जिसको आप अचीव करना चाहती थी और आज आपने अचीव कर लिया हो, या फिर आप आगे चल के उसको अचीव करना चाहेंगी? आई थिंक मोस्टली जब मैं कंप्यूटर साइंस का सोचती हूँ, मैं जब हम्म। 10th में थी तब मुझे कंप्यूटर मिला था घर पे, और तब मुझे कुछ इंटरेस्ट आया था उसमें। एंड तब मेरे को रियलाइज हुआ था कि ओके ये शायद मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो मैंने 11th और 12th में कंप्यूटर्स परस्यू किया। और मुझे तब और समझ आया कि हाँ शायद ये मेरे लिए है, या फिर ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसीलिए मैंने मोदी यूनिवर्सिटी से बीसीए परस्यू किया, एंड हाँ माय ड्रीम वाज गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो हाँ, आज खुश हूँ मैं। बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं आप, आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया। थैंक यू। बिल्कुल। तो आप अभी जो है अपनी फैमिली से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? आप उनसे मतलब कब कब मिलने जाते हैं, या फिर वो आपसे मिलने के लिए वहां पर आते हैं? कैसे उनके साथ में आपका जो है अभी बातचीत चल रहा है? सॉरी टू कट यू ऑफ। जी। सॉरी, बट मैं यूएस में ऐसे परमानेंट नहीं रहती हूँ। मैं ऐसे 1-2 महीने टाइप आती हूँ अच्छा अच्छा। जॉब के काम से। तो मैं बैंगलोर ही रहती हूँ, तो मैं ऐसे 3-4 महीने टाइप 3-4 बार साल में चली जाती हूँ घर। तो आप ये बता सकते हैं ना फिर कि आप 2-3 महीने आते हैं यहाँ पर, उसके बाद में आप बैंगलोर में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ। तो अब आप बताइए कि आप जो है परमानेंटली यूएस के अंदर काम कर रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर काम कर रही हैं? किस प्रकार से आपका जो है अभी सफर चल रहा है? ओके, सो तो मैं परमानेंट तो बैंगलोर लोकेशन में काम करती हूँ, और मैं यूएस से 1-2 महीने काम के लिए आती हूँ यहाँ पे। जब भी मेरा काम या जब भी प्रोजेक्ट कोई रहता है तब आती हूँ। हम्म। और वरना मेरा बेस लोकेशन परमानेंट बैंगलोर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ बताना चाहेंगे जैसे कि इंडिया से आपको वहां पर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, या फिर इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? और यंगस्टर्स के लिए जो कभी कभी सोचते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं, शायद वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी, वहां पर सैलरी ज्यादा मिलेगी। आई थिंक डेफिनेटली सैलरी वगैरह का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ परचेज पावर हम्म। पैरिटी कॉन्सेप्ट। बट हाँ, आई थिंक इंडिया में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, सिंस इंडिया भी ग्रोइंग और डेवलपिंग नेशन है। तो इंडिया में भी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो या इट इज डेफिनेटली फॉर यंगस्टर्स। बिल्कुल। आपने अपना बीसीए जो है वो मोदी यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन ज्यादातर इंडिया के अंदर देखा जाए तो आईआईटी का क्रेज काफी ज्यादा है कि हम आईआईटी के अंदर जाएं, वहां से कुछ करें। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा कि व्यक्ति के अंदर कुछ होना चाहिए, तब चाहे वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, वो कुछ अचीव कर सकता है? आई थिंक डेफिनेटली यस। मैं मोदी यूनिवर्सिटी से हूँ, बट मैं जिनके साथ काम करती हूँ वो काफी सारे आईआईटियंस भी है, और हम्म। काफी सारे जो मेरे जैसे टियर 3 कॉलेज से भी आते हैं जो नॉन आईआईटियंस भी है। तो हाँ डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम, मतलब सॉरी मैंने इंग्लिश में बोल दिया सारा। कोई ना कोई ना, नो प्रॉब्लम, आप अच्छा, दोबारा रिपीट कर ठीक है, सकते हैं। ओके। हम्म। हाँ, तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि
मैं जैसे अब काम करती हूँ यहाँ पे गूगल में, तो मेरे साथ में कई आईआईटियंस भी बैठते हैं और कई नॉन आईआईटियंस भी बैठते हैं, मेरे जैसे लोग। तो हम्म। आई थिंक बस फर्क इतना ही है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम सब लोगों का माइंडसेट सेम हो जाता है, सब एक ही प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल। जो चैलेंजिंग या फिर जो वो माइंडसेट है वही आपको आगे लेके जाता है। तो हाँ। बिल्कुल। इसके अलावा आप, कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसी जो बड़ी कंपनीज है, amazon हो गया, वहां तक वो एक छोटे कॉलेज से एक अपनी जो आजकल 11th 12th के बच्चे हैं वो भी इन कंपनियों में जाने का ड्रीम देखते हैं कि हम वहां पर जाए, उस सफर तक पहुंचे। उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगी, कुछ संदेश आपके लिए? आई वुड से कि जो भी आपका ड्रीम है उसे ट्राई करो परस्यू करने का। उसके लिए बीच में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, मेरे को भी इनफेक्ट आए थे। हम्म। और मैंने भी जॉब स्विच मारी थी क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं थी उनसे। तो हाँ, आपको ये सब भी करना पड़ेगा, आपको इनफैक्ट जॉब के साथ साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मैंने भी अपनी 3 महीने कंटिन्यू डेली रोज 3-4 घंटे ऑफिस के बाद पढ़ाई की थी गूगल को क्रैक करने के लिए। तो हम्म। आपको बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी करना पड़ेगा, बट हाँ आई वुड से कि कंटिन्यू करना मेहनत मेहनत, क्योंकि बीच में इनकंसिस्टेंसीज लाने से आपको वो गैप आ जाता है। तो आई वुड से कि स्टे कंसिस्टेंस और मेहनत करते रहो। बिल्कुल। हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए तो लोगों का कहीं ना कहीं हर घर का माइंडसेट रहता है कि बच्चा सरकारी नौकरी में जाए, वो कोई सरकारी जॉब लगे। लेकिन आप जैसे गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, ये ऐसी कंपनीज प्राइवेट है, तो ज्यादातर पेरेंट्स का ये रहता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट कंपनी में ना जाए, सरकारी नौकरी में जाए। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक वो माइंडसेट काफी चेंज हो रहा है। मैंने काफी लोगों के पेरेंट्स और काफी लोग देखे हैं जो सरकारी नौकरी अ, कर रहे थे या फिर हम्म। जो छोड़ के प्राइवेट में आ चुके हैं। तो आई थिंक वो वाला माइंडसेट काफी लोगों का चेंज हो रहा है। प्लस सरकारी नौकरी, सो प्राइवेट नौकरी में आई थिंक एक फायदा है कि यू गेट ऐसे बहुत सारे अननोन चैलेंजेस और एक्साइटमेंट या फिर एक्साइटेड चीजों पे काम करने को मिलता है। वो हम्म। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा उधर पार्ट मिस होता है, बिल्कुल। लाइक जस्ट माई पर्सनल टेक। हम्म। आप जब पहली बार कैलिफोर्निया में आए तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आपको कैसे फील हुआ, और आपका क्या कुछ एहसास हुआ कि आप एक देश से दूसरे देश तक पहुंच चुकी है? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। इनफैक्ट मुझे ये लगा कि पूरा डिफरेंट कल्चर, एवरीथिंग, मतलब बहुत सारा डिफरेंट है यहाँ पे। हम्म। कल्चर, लोगों का कल्चर डिफरेंट है, खान पान का तरीका अलग है, बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं यहाँ। तो मुझे ये बात पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप बच्चों को कुछ स्टडीज के बारे में टिप्स देना चाहेंगे कि आपने जॉब के साथ में भी पढ़ाई की, आप एक गांव जैसे बहुत रिमोट एरिया से निकलकर आज गूगल कैलिफोर्निया तक पहुंची है, तो कुछ स्टडी के लिए टिप्स, या फिर जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 11th 12th से ही वो कंपटीशन शुरू हो जाता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करनी है तो नॉन मेडिकल लो, बायो लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो। तो वैसा कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को? जरूर। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को सबसे जो इम्पोर्टेंट लगता है कि वो चाहे आप कुछ भी लो, साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, आपका जो भी ड्रीम है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना हम्म। मेहनत तो लाइक कुछ भी नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग इज, मेहनत के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने 2 दिन लाइक क्वेश्चन आंसर कर लिए बट आगे के 4 दिन नहीं किए, तो आपका वो वाला गैप, फिर वो माइंड धीरे हो जाता है। तो आई थिंक कंसिस्टेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थर्ड इज, हाँ आई अंडरस्टैंड कि लोग काफी कंपटीशन पे रोज तैयारी करते हैं, लाइक नीट के लिए, आईआईटी के लिए, बट आई थिंक इट इज ओके अगर नहीं हो पाया तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीट या आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो आपके सारे दरवाजे बंद है। इनफैक्ट आप बाद में भी फिर से मेहनत कर सकते हो और कंटिन्यू अपनी मेहनत कर सकते हो, ताकि आपके लिए बिना नीट और आईआईटी के लिए भी काफी दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। और साथ ही में आप बताइए कि आप अपने लो टाइम को कैसे फेस किया, जो आपका समय था जिस टाइम पे आपने जो है दो कंपनीज छोड़ी आपने, साथ ही में बीसीए करने के बाद में एमसीए ड्रॉप आउट कर दिया। उस फेज से कैसे निकले बच्चे? कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या फिर कई बार वो ऐसे फेज के अंदर फंस जाते हैं, उससे कैसे निकले, दोबारा अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाए? डेफिनेटली आई थिंक जब मैं
जब मैंने एमसीए ड्रॉप आउट किया, तो मेरे इनफैक्ट जब क्लासमेट्स वगैरह थे, उन्होंने भी मेरे को कहा था कि आई थिंक ये गलत डिसीजन है, और मुझे भी सिंस इतने लोगों ने बोल दिया था, मुझे भी लगा कि शायद ये गलत डिसीजन है। बट हम्म। देन व्हेन यू वंस यू टेक द डिसीजन, लाइक जब आपने डिसीजन ले लिया होता है, तो देयर इज नो गोइंग बैक, राइट? सो आई थिंक इन दैट केस इट्स जस्ट कि हाँ, तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मेहनत नहीं की तो आगे कुछ भी ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास। तो हाँ, वही मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, मेहनत आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप अपने गांव की पहली लड़की बनी हैं, जो गांव से निकलकर बाहर आपने स्टडी की, उसके बाद में आप आज गूगल के अंदर जॉब कर रही हैं। तो आप जब गांव के अंदर जाती हैं, वहां पर कैसा मतलब लोगों का व्यवहार रहता है आपके साथ में? कैसे जो पहले मतलब आप जब ड्रॉप आउट किया था, जब आप स्टडीज करते थे उस दौरान, और अब आप एक प्रेस्टिजियस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको डिफरेंस लगा? आई थिंक मोस्टली जो मेजर डिफरेंस मुझे लगता है, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो या आप अपनी पहचान बना लेते हो, तो लोग आपकी सुनते भी हैं कि हम्म। हाँ, अगर ये कुछ बोल रही है तो सही ही बोल रही होगी। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आल्सो मैटर्स। तो आप अपने गांव की पहली लड़की बनी हैं जो गूगल तक पहुंच पाई हैं। इस जर्नी को आपने इतना तय किया। आज भी कई शहर हैं, कई गांव हैं जहां पर लड़कियों को उनके घर वाले बाहर नहीं जाने देते पढ़ाई करने के लिए। तो आप उन लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन पाए, वो भी आपकी तरह एक हार्ड वर्किंग जर्नी तय कर पाए? आई थिंक अगर मैं सही बताऊं, तो आज के टाइम में पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई के कोई वैल्यू नहीं है। कोई यू नो आपकी वैल्यूज या फिर आपके ओपिनियंस मैटर नहीं करते। तो आई थिंक आज के टाइम में पढ़ाई बहुत जरूरी है अपना स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि आप किसी पे ऐसे डिपेंड नहीं हो सकते। आपको अपनी पहचान बनाना जरूरी है अपनी लाइफ में, नॉट जस्ट कि हाँ, आप अपने हमेशा डिपेंड होते रहेंगे लाइफ में। तो हाँ, आपको बाहर जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, और काफी सारे चैलेंजेस आएंगे कि घर वाले नहीं भेज रहे हैं, बट उन्हें मनाना भी पड़ेगा आपको हम्म। बाहर जाने के लिए। और हाँ, आपको बट पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी कई, जैसे कि मैंने देखा है कि अपने घर के आसपास भी लोग ज्यादातर वो फॉरेन कंट्रीज में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो वहां पे स्टडी वीजा पे जाए, उसके बाद में वो वहां पर जॉब करे और वहीं पे ही सेटल हो जाए। वो इंडिया से बाहर जाना चाह रहे हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर कनाडा हो गया, ऐसी कंट्रीज में लोग जाना चाह रहे हैं, फेक वीजा तक बनवा रही हैं। तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भारत देश क्या इतना अच्छा नहीं है जो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे, या फिर इस तरीके के जो गलत रास्ते हैं वो क्यों अपनाए जा रहे हैं? मेरे हिसाब से ये फेक वीजा वगैरह, ये सब तो नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली हम्म। आपको सही रास्ते पे ही जाना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, मेरे को ये भी लगता है कि भारत में काफी अपॉर्चुनिटीज है, काफी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो खुद के लोग बना रहे हैं, हम्म। और काफी कंपनीज भी है बाहर की जो इंडिया में काफी अग्रेसिव हायर भी कर रही है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब काफी कंपनीज हायर कर रही है। तो हम्म। डेफिनेटली मुझे लगता है काफी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में परस्यू करने को। यानी कि कुल मिलाकर अगर व्यक्ति मेहनत करे तो अपने देश में भी रहकर कामयाब हो सकता है। जी, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा कि मोनिशा जी ने बताया कि उनका एक गांव से गूगल तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, वह एक गांव की लड़की से आज गूगल तक कैसे पहुंची, और उन्होंने अपना पूरा जर्नी इतने अच्छे से बताया। देखते रहिए ट्रिपल एस न्यूज। अगर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।